वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राज जनरल स्टडी। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से नोबेल प्राइज अर्थात नोबेल पुरस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से और किसने किया, और मुख्य रूप से इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय का ट्रिक समझेंगे और उसे किन क्षेत्र में दिया गया और किस वर्ष दिया गया, इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना होती है, ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया जाता है और ये 1901 ईस्वी में किया जाता है। तो यहाँ पे नाम आया है अल्फ्रेड नोबेल का। तो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल है। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को होता है और जन्म स्थान है इनका स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में पड़ता है, और इनका मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हो जाता है। और इन्होंने मुख्य खोज किया था, आविष्कार किया था, जिसका नाम डायनामाइट है। इसके अलावे भी बहुत सारे ये आविष्कार किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित डायनामाइट रहा। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में इन्हीं के पुण्यतिथि को याद करने के लिए मनाया जाता है। एक जो मुख्य बात आपको ध्यान में रखना होगा कि नोबेल पुरस्कार की जो घोषणा की गई थी, जो नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना की गई थी, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा नोबेल फाउंडेशन की स्थापना नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1900 ईस्वी में किया गया था, अल्फ्रेड नोबेल के मृत्यु के 4 वर्ष बाद। और उसके बाद 1901 ईस्वी से नोबेल पुरस्कार की स्थापना हो गई और ये दिए जाने लगा। नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के माह में कर दिया जाता है, लेकिन इसे डिस्ट्रीब्यूट 10 दिसंबर को किया जाता है इनके पुण्यतिथि को याद करने के लिए। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इनका मृत्यु तो हो चुका है अल्फ्रेड नोबेल का, फिर भी ये जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है यह किस तरह से दिया जाता है और इसके लिए रुपया कहाँ से आता है। तो आप ध्यान से समझिएगा कि इनका जो वसीयत है अल्फ्रेड नोबेल साहब का, उनमें लिखा गया था कि उनके पास जो भी रुपया था, जो भी उस रुपया का इंटरेस्ट आता था, वह एक फाउंडेशन में चला गया था। और वही जो इंटरेस्ट जो दुनिया का योग्य व्यक्ति हो, जो किसी व्यक्ति को मदद करने के लिए तैयार हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का खोज करे या किसी भी प्रकार का आविष्कार करे, उसको दिया जाता है। शुरुआत में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। क्षेत्र का नाम ध्यान से समझ लीजिए। पहला हो जाएगा साहित्य, शांति,
भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता था। लेकिन सन 1969 से इसे अर्थशास्त्र में के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। अब ये जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय के लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि रवि सर हमारे सुबह आम न बिके। एक बार और ध्यान से समझिए, रवि सर हमारे सुबह आम न बिके। आपको ये याद रखना होगा। अब इसके माध्यम से बताया जाएगा कि इसमें किस व्यक्ति का नाम क्या है। रवि से यहाँ पे हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इस ट्रिक के माध्यम से आप केवल इतना ही नहीं याद कर पाइएगा, सिर्फ इसका नाम ही नहीं, बल्कि ये भी याद कर पाइएगा सीक्वेंस में कि किस वर्ष किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला और किस क्षेत्र में दिया गया और इसका सीक्वेंस क्या है और पहली बार किसको मिला और अंत में किसको दिया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला और भारत में पहली बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और साहित्य के लिए इसलिए मिला क्योंकि जब साहित्य को इंग्लिश में गीतांजलि को जो अनुवाद किया गया था तो उससे ये चर्चित हो गए थे, जिसके कारण साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया। दूसरा हो जाता है, सर से हो जाएगा सीवी रमन। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिलता है और ये भौतिकी के क्षेत्र में मिलता है और इन्हें रमन प्रभाव के लिए नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ह से बनेगा हरगोविंद खुराना। और इन्हें 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और मेडिसिन के क्षेत्र में अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिलता है नोबेल पुरस्कार। उसके बाद आता है मारे। तो मारे से हो जाएगा, म से हो जाएगा मदर टेरेसा। यहाँ पे देखिए म से हो जाएगा मदर और टेरेसा में रो है इसलिए यहाँ पे टेरेसा हो जाएगा। मदर टेरेसा को 1979 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिलता है और ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे स्वच्छ निर्मल हृदय के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम महिला कौन थी। तो ये है मदर टेरेसा, जो कि 1979 ईस्वी में शांति के क्षेत्र में मिला था। उसके बाद आता है सुबह। तो सुबह से हो जाएगा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। और इनको 1983 ईस्वी में मिलता है और इसे चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिलता है। उसके बाद आ जाता है आम से, पहले आ जाएगा अमर्त्य सेन। आम से हो जाएगा अमर्त्य सेन, जिनको
1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र के लिए मिलता है और इन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए नोबेल का पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। उसके बाद आ जाएगा ना से BS नाइपाल हो जाएगा और इन्हें 2001 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और इसे साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। उसके बाद हो जाएगा बीके में, बी से हो जाएगा वेंकटरमन चंद्रशेखर। इन्हें 2009 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और इन्हें रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और इनका जो खोज है प्रोटीन में राइबोसोम के खोज के लिए दिया जाता है। अब ऊपर जान लेते हैं कैसे क्या हो जाएगा। केस हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी, जिनको 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और इन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो ये आप ट्रिक देख चुके हैं और इसमें ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि कई बार नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है और उसमें जो मुख्य रूप से नहीं मिलने का रीज़न है वो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में कई कारण से नहीं मिला था। और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया हो, आपको लगे कि इस वीडियो से कुछ हेल्प हुआ हो और पहली बार चैनल पे विजिट कर रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना विचार व्यक्त कीजिए।